हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जिपमेर 2006 का जो पेपर हुआ था उसका बायोलॉजी पार्ट है ना वो सोल्व करेंगे, जो कि नीट 24 के लिए बहुत ही अच्छी पीवाईक्यू प्रैक्टिस होने वाली है। इसमें सारा बायोलॉजी का पार्ट है वो सारा इसमें कवर होगा। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय। एक्रोसोम है वो किससे बना होता है? तो देखो, एक्रोसोम होता है ना वो क्या होता है, जैसे स्पर्म होता है ना, स्पर्मेटोजोआ होता है स्पर्मेटोजोआ। तो उसका स्पर्मेटोजोआ का जो पिनिट्रेटिंग पार्ट होता है ना आगे, तो ये एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम किससे बना होता है? ये गोल्जी बॉडी से बना होता है। गोल्जी अपरेटस होता है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। गोल्जी अपरेटस से बना होता है। तो गोल्जी अपरेटस होता क्या है इसमें? गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है? ये मतलब इससे सिक्रेशन होता है ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह का। तो ये इसको जोना पेलेसिडा को है ना पिनिट्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो मोस्टली किसकी बनी होती है एनिमल्स के अंदर? लिपिड एंड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, एनिमल्स के अंदर लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो लिपिड तो होते हैं बच्चों इसमें 40%, और जो प्रोटीन होते हैं ना वो होते हैं 60%। 60% तो ये प्रोटीन होता है इसमें, और 40% इसमें क्या होता है? लिपिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें, विच वन इज ए सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। इसमें से कौन सा है जो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है? तो सेल ऑर्गेनली सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसमें। करेक्ट ऑप्शन ना इसका होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें है ना सिंगल मेम्ब्रेन है। बाकी ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। जबकि जो लाइसोसोम होता है ना वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरागोगन सेल हेल्प्स इन। क्लोरागोगन सेल्स है ना वो किस में हेल्प करती हैं? रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, सर्कुलेशन में और न्यूट्रिशन में। तो देखो, जो क्लोरागोगन सेल्स होती है ना वो येलो सेल्स होती हैं, और किस में पाई जाती हैं? फेरेटिमा में पाई जाती हैं, फेरेटिमा में पाई जाती हैं। और ये जो वर्टिब्रेट्स का लीवर होता है ना, वर्टिब्रेट का लीवर, उसके इसका सिमिलियर फंक्शन होता है। तो ये न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज ए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो देखो, इसमें से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ना वो इसमें से कौन से हैं? तो इसमें से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होंगे, ग्रोथ हार्मोन है, या मिलेटोस्टेनिन हार्मोन है, या एडीएच है, या एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग। तो देखो, एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग है ना वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसको बोलते हैं? कि जो भी हार्मोन्स होते हैं ना वो ह्यूमन गोनेड्स के ऊपर, एनिमल के गोनेड के ऊपर है ना स्टिमुलेटिंग का ट्रोफिकेशन का काम करते हैं ना, तो उनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच हैव नॉट लेफ्ट एनी एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, इसमें से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कोई भी एविडेंस इसमें से नहीं छोड़ता है? तो इसमें कौन सा है जो एनी एविडेंस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का नहीं छोड़ता? तो इसमें से काऊ, पेरिपेटस, नियोप्लाइना और आर्कियोप्टेरिक्स। तो देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना काऊ होगा। आर्कियोप्टेरिक्स होता है ये तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में है। पेरिपेटस होता है, पेरिपेटस इसमें से होता है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में, और नियोप्लाइना होता है एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। तो काऊ इसमें से कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच लीव द लीवर एंड मूव्स टुवर्ड्स किडनी। इसमें से कौन सा है जो लीवर को छोड़कर और किडनी की तरफ मूव कर जाता है? तो इसमें अमोनिया, यूरिया, ग्लाइकोजन और बाइल। तो देखो, जो लीवर में क्या होता है, यूरिया फॉर्मेशन का जो भी फंक्शन होता है ना वो लीवर के अंदर होता है, और इसका यूरिया का जो फिल्ट्रेशन होता है ना वो किस में होता है? जाके किडनी में होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरियोटेलिक एनिमल लाइक रेबिट एंड अदर मैमल। तो देखो, इसमें यूरियोटेलिक एनिमल है रेबिट और मैमल्स, तो उनमें
नाइट्रोजनस वेस्ट है ना वो क्या होता है, तो इसके अंदर जब हमें सीधा दे ही रखा है यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं तो उसमें यूरिया ही होगा नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है यूरिन इज कंसंट्रेटेड इन, यूरिन है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, तो यूरिन है ना वो फॉर्म तो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, और कंसंट्रेट किस में होगा, ये होगा किडनी के अंदर होगा, किडनी में कंसंट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सी फैन बिलोंग्स टू, तो सी फैन है वो किससे बिलोंग करता है, तो सी फैन को हम क्या बोलते हैं, गोरगोनिया बोलते हैं, गोरगोनिया बोलते हैं। और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं इसको, निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोकोफोर इज द लार्वा ऑफ, तो ट्रोकोफोर किसका लार्वा होता है, तो ट्रोकोफोर और वेलिजर जो लार्वा होते हैं ना, वेलिजर लार्वा वो मोलस्का के लार्वा होते हैं, मोलस्का। तो इसमें से हमें ना ऑर्गेनिज्म देखना है मोलस्का का कौन सा, नियोप्लाइना, कीटोन, पाइला, तो तीनों ही ये इसके हैं मोलस्का के एनिमल हैं, नियोप्लाइना, कीटोन और पाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फूड स्टोरेज इन ल्यूकोसोलेनिया अकर्स बाई, तो ल्यूकोसोलेनिया के अंदर है ना फूड स्टोर किसके द्वारा होता है, तो देखो इसमें एनिमल किंगडम से ये दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। ल्यूकोसोलेनिया है ना वो अब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया होता है फाइलम पोरीफेरा का एनिमल, और इसके अंदर थीसोसाइट होते हैं जिसमें फूड स्टोर रहता है। ओस्टिया से वाटर एंटर होता है, ओस्कुलम से वाटर बाहर जाता है, तो थीसोसाइट होती है जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ऑर्गन विच डिफर इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलियर फंक्शन, जो ऑर्गन है वो ओरिजिन में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन है वो सेम होता है उनका, तो ऐसे होते हैं एनालोगस ऑर्गन। और होमोलोगस क्या होते हैं, जिनकी ओरिजिन है वो तो सेम होती है बट फंक्शन उनका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें, ब्लड लिविंग लीवर एंड गोइंग टुवर्ड हार्ट इज रिच इन, जो लीवर की तरफ, लीवर में से ब्लड है ना निकल के और हार्ट की तरफ जाता है, तो वो किस में है ना, मतलब उसके अंदर क्या सबसे ज्यादा होता है, तो देखो इसमें से है ना ये जो ब्लड होता है ना जो लीवर से हार्ट की तरफ जाता है, तो लीवर का फंक्शन क्या होता है, मोस्टली यूरिया फॉर्मेशन का होता है, यूरिया फॉर्मेशन का, यूरिया फॉर्मेशन का। तो लीवर क्या करता है कि मतलब यूरिया फॉर्म करके और उसके अंदर है ना ब्लड में घुल जाता है वो यूरिया, और फिर ये हार्ट की तरफ पंप होता है ना, तो उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, उसमें यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीक्वेंस ऑफ डीएनए नॉन कोडिंग इज नोन एज, तो देखो इसमें नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस होती है ना डीएनए की वो क्या होती है, तो इसके अंदर इंट्रॉन होता है ना जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, इसका नॉन फंक्शनल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन होती है एक तरह से ये, इसको इंट्रॉन बोला जाता है, नॉन फंक्शनल जीन होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, यानी स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोसाइट यानी 4 बनते हैं इससे। तो देखिए जब 4 है ना हमारे पास, तो उससे कितने स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, उससे बनेंगे स्पर्म कितने बनेंगे, 16 बनेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डाइजेशन वर्ड्स मीन, डाइजेशन जो वर्ड है उसका क्या मीन है, बर्निंग ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड, और नेक्स्ट दे रखा है इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो देखो डाइजेशन का मीन्स क्या होता है, मोस्टली इसमें ये पूछा है, तो डाइजेशन मीन्स इसमें दिया है तो ये इसमें मोस्टली फूड का हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड होता है ये, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन, सबसे ज़्यादा वाटर किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें कोलन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है ना
वो होता है रेक्टम के अंदर, जो बड़ी आंत होती है ना रेक्टम, उसके अंदर ये अब्जॉर्ब होता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, सेट विच इंक्लूड्स ओनली एनालोगस ऑर्गन इज, इसमें से कौन सा सेट है जो सिर्फ एनालोगस ऑर्गन को ही इंक्लूड करता है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बैट। हिंड लेग्स ऑफ हॉर्स, ग्रास ऊपर हैंड बैट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स स्प्रेड ऑफ बैट एंड बर्ड्स। मैंडिबल्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो एंड हनी बी। तो एनालोगस कौन से होते हैं ऑर्गन इसमें से? एनालोगस ऑर्गन है ना मोस्टली होते हैं जिनकी ओरिजिन तो होती है सेम और फंक्शन नहीं, ओरिजिन तो होती है डिसिमिलियर और फंक्शन होता है इनका सेम। तो इसके मोस्टली एग्जांपल्स है ना वो हैं इसमें, तो इसके अंदर है ना करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट एंड बर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बटरफ्लाई के जो विंग्स और बैट और बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना वो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज शोन बाई, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है ना वो किसके द्वारा शो होता है? तो कन्वर्जेंट जो इवोल्यूशन होता है वो होता क्या है इसमें? तो देखो कन्वर्जेंट जो इवोल्यूशन होता है ना उसके अंदर अडेप्टिव कन्वर्जेंस पाई जाती है और पैरेलल इवोल्यूशन पाया जाता है। एनालोगस ऑर्गन के द्वारा शो होता है ये। और जो डाइवर्जेंट जो इवोल्यूशन होता है ना वो होमोलोगस के द्वारा था। तो कन्वर्जेंट है ना वो किसके द्वारा होगा इसमें? एनालोगस ऑर्गन के द्वारा होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कन्वर्जेंट तो होगा एनालोगस ऑर्गन के द्वारा और जो डाइवर्जेंट है ना वो होगा होमोलोगस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों, क्लोरोगोगन दोबारा रिपीट हो गया इसी में ये क्वेश्चन। क्लोरोगोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालोगस टू वर्टिब्री। क्लोरोगोगन जो सेल्स होती है ना अर्थवर्म्स की वो किसकी एनालोगस होती है वर्टिब्रेट के? तो वो लीवर की एनालोगस होती हैं, लीवर के समान काम करती हैं वो। इनकी जो ओरिजिन है वो तो होती है डिफरेंट और जो इनका फंक्शन होता है ना वो होता है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्लास क्रस्टेशिया डिफर्स फ्रॉम इंसेक्टा इन हैविंग ऑफ। क्रस्टेशिया जो क्लास है वो इंसेक्टा से डिफर करती है, तो वो क्या करती है? टू पेयर ऑफ एंटीनी जॉइंटेड फूड, काइटिनियस क्यूटिकल और नन ऑफ द अबोव। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा ये टू पेयर एंटीनी होते हैं ना ये तो पाए जाते हैं क्रस्टेशिया के अंदर, और जो इंसेक्टा होते हैं ना उनके अंदर वन पेयर एंटीनी पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्रस्टेशिया के अंदर तो काइटिनस क्यूटिकल और जॉइंटेड फुट तो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन क्रस्टेशिया के अंदर तो टू पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं और इंसेक्टा के अंदर क्या पाए जाते हैं? जॉइंटेड फुट पाए जाते नहीं सॉरी वन पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन डीएनए विच इज एब्सेंट। डीएनए में इसमें क्या एब्सेंट होता है? तो देखो एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और यूरेसिल। तो देखो डीएनए के अंदर है ना यूरासिल होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें थाइमिन की जगह आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है और यूरासिल की जगह थाइमिन पाया जाता है डीएनए के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरल कैनाल इज प्रेजेंट इन। न्यूरल जो कैनाल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, क्रेनियल बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो ये जो न्यूरल जो कैनाल होती है ना वो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, कोडेट्स का वर्टिब्रल कॉलम, उसमें न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें, सिग्मोइड नोच इज फाउंड बाय। सिग्मोइड जो नोच है वो किसके द्वारा फॉर्म्ड होती है? सिग्मोइड नोच कैविटी फॉर्म्ड बाय ह्यूमरस, कैविटी फॉर्म्ड बाय रेडियस अल्ना, कैविटी फॉर्म्ड बाय टिबिया फिबुला, कैविटी फॉर्म्ड बाय फीमर। तो देखो जो इसके अंदर सिग्मोइड जो नोच होती है ना वो मोस्टली किसके द्वारा बनती है? वो बनती है रेडियस और जो अल्ना होती है ना वो एक दूसरे से जब जुड़ी हुई होती है ना तो अल्ना से एक छोटी सी खांच बनती है, अल्ना जो अल्ना बोन होती है ना इनसे एक खांच बनती है, इसको सिग्मोइड नोच बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। सिग्मोइड नोच किससे बनती है? रेडियस और अल्ना से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, लिम्फोसाइट आर फॉर्म्ड बाय। लिम्फोसाइट होती है ना वो किसके द्वारा बनती है? प्लाज्मा सेल, लीवर सेल और मास्ट सेल।
तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा सेल से बनती हैं, एग्रेनुलोसाइट सेल होती हैं, ग्रेनुल एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट दो टाइप की होती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो होगा इसमें प्लाज्मा सेल से बनती हैं, लिम्फोसाइट होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाई माउंटेन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज ड्यू टू। हाई जो माउंटेन होते हैं ना, ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो क्यों होती है? डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ O2, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन और डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा, तो इसमें ना डिक्रीज हो जाता है ना जब पार्शियल प्रेशर O2 का जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना, तब सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई माउंटेन्स पे क्या होता है? O2 का पार्शियल प्रेशर है ना वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज प्रेजेंट इसेंशियली इन कोर्डेट्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कोर्डेट्स में इसेंशियल नहीं होता? वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हार्ट, फेरेंजियल गिल स्लिट, ब्लड फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन वेंट्रल ब्लड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज प्रेजेंट इसेंशियली इन कोर्डेट। कोर्डेट्स में कौन सा कैरेक्टर है जो इसेंशियली पाया जाता है? डोर्सल हार्ट, वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट, ब्लड फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन वेंट्रल ब्लड वेसल। तो देखो इसके अंदर है ना फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स होते हैं ना, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल जो गिल स्लिट होते हैं ना, वो कैरेक्टर्स के जो मोस्टली जो है ना डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं ना, वो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, और वेंट्रल हार्ट होता है, और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें इफ डोर्सल नर्व ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रोकन डाउन देन इट्स इफेक्ट इन। जब डोर्सल नर्व होती है ना स्पाइनल कॉर्ड की, वो टूट जाती है, तो ये कहाँ पे इफेक्ट डालती है? नो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड बट स्लोवली, इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फास्ट, नो इफेक्ट ऑन इम्पल्स। तो देखो स्पाइनल जो नर्व होती है ना, वो क्या होती है? मिक्स्ड नर्व होती है। तो यानी ये क्या होती है कि ये ग्रे मैटर से बनी होती है, और स्पाइनल नर्व होता है ना, इसमें दो टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। तो डोर्सल रूट होती है वो तो सेंसरी होती है, और जो वेंट्रल रूट होती है ना वो होती है मोटर। तो डोर्सल जब नर्व टूट जाती है ना, इसके अंदर डोर्सल नर्व टूट जाती है, तो कहीं भी सेंसिटिविटी का जो काम है ना वो इसमें नहीं होगा, और नो इम्पल्स विल ट्रांसमिटेड, तो नो इम्पल्स है ना वो ट्रांसमिटेड होंगे। डोर्सल नर्व जब इन स्पाइनल कॉर्ड की है ना वो सेंसरी होती है, तो इसमें से इम्पल्स ट्रांसमिटेड नहीं होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है स्ट्राइप्ड मसल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई। स्ट्राइप्ड जो मसल्स होती है ना वो किससे कैरेक्टराइज्ड होती हैं? तो देखिए ये स्केलेटल तो मसल होती हैं और वॉल्यूंटरी मसल होती हैं, और ये फाइबर होता है ना, ये सार्कोलिमा के अराउंड, इसमें सार्कोलिमा बहुत सारे इसमें अराउंड में सेल की सराउंडिंग में सार्कोलिमा पाए जाते हैं। तो इसके अंदर है ना ये सिंसीशियल होती है नेचर में, सिंसीशियल होती है नेचर में। करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। स्ट्राइप्ड मसल स्केलेटल मसल होती हैं, और इनवॉल्यूंटरी मसल वॉल्यूंटरी मसल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है बोमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन। बोमेन का कैप्सूल है वो किस में पाया जाता है? यूरिनीफेरस ट्यूबुल, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन और मेल्पिजियन कैप्सूल। तो देखो इसमें ना जो ये बोमेन्स का कैप्सूल होता है ना, ये मेल्पिजियन कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। ये कप लाइक यू शेप स्ट्रक्चर होती है बोमेन का कैप्सूल, ये मेल्पिजियन कैप्सूल के अंदर पाया जाता है बोमेन का कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक सिक्रेशन।
इनमें से कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है ना वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और ये निकलता किससे है? जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, एंटेरोगेस्टिरोन, उससे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है द प्रोटीन रिच एल्गाइज। तो इसमें प्रोटीन रिच जो एल्गा होता है ना वो कौन सा होता है? इसमें ये बोटनी के क्वेश्चन आ गए इसमें आगे। तो प्रोटीन जो रिच एल्गा होता है ना वो इसमें से होता है क्लोरेला होता है, क्लोरेला होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ, इसमें दे रखा है एक्टिनोमॉर्फिक दे रखा है, बाइसेक्सुअल दे रखा है, कैलिक्स 5 दे रखे हैं, कोरोला 5 है, एंड्रोसियम 5+5 है, और गाइनोसियम है वो सुपीरियर दे रखी है, और मल्टीकार्प नहीं मोनोकार्पलरी दे रखी है। तो ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है ये? तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है जो सीजल पिनोइडी फैमिली होती है ना लेग्यूमिनेसी की, सीजल पिनोइडी फैमिली लेग्यूमिनेसी का है ये, लेग्यूमिनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है सीजल पिनोइडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन इज, एनालोगस ऑर्गन के इसमें एग्जाम्पल पूछे हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड मैन, टीथ ऑफ एलिफेंट एंड मैन, एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो इसमें है ना एनालोगस ऑर्गन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आ गए, कोई पैटर्न नहीं होता था शायद पहले में, तो इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आ रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन, तो एनालोगस ऑर्गन का विंग्स के बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बर्ड्स होते हैं ना, इंसेक्ट और विंग के बर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये एनालोगस ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ड्यूरिंग स्टारवेशन व्हाट विल बी सीक्वेंस ऑफ एंडिंग ऑफ फूड स्टफ। स्टारवेशन होता है ना उसमें एंडिंग फूड की स्टफ की जो एंडिंग होती है ना वो कैसे होती है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें जब शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है ना तो सबसे पहले क्या टूटता है उसका ये दे रखा है, पूछा है इसमें। तो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन बच्चों सबसे पहले तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में फैट और उसके बाद में प्रोटीन। सबसे पहले जल्दी एनर्जी रिलीज किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद में फैट से, और सबसे लास्ट में प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग। तो देखो फ्रॉग का टॉपिक अब भी है और उसमें क्रेनियल नर्व है ना फ्रॉग में वो होती है 10 पेयर। रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमेलियंस के अंदर तो होती हैं 12 बेस, सॉरी रेप्टिलिया के अंदर भी 10 ही होती हैं, 10 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन लीवर सेल। लीवर सेल में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना वो उसका ऑक्सीडेशन होता है ना तो कितनी एटीपी इससे रिलीज होती हैं? तो इसमें 38 एटीपी है ना वो रिलीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफिलिक वोमेन मैरिज ए नॉर्मल मैन देन। जब एक हीमोफिलिक वोमेन होती है ना वो एक नॉर्मल मैन से शादी करती है तो कैसे उसमें चाइल्ड कैसे होंगे? ऑल द चिल्ड्रेन विल बी नॉर्मल, ऑल द सन्स विल बी हीमोफिलिक, और ऑल द गर्ल्स विल बी हीमोफिलिक, द हाफ गर्ल्स विल बी हीमोफिलिक। तो देखो इसमें है ना जो सन है ना वो सारे हीमोफिलिक होंगे, सन है वो सारे हीमोफिलिक होंगे। इसमें हीमोफिलिक जब वोमेन होती है ना वो कैरियर होती है, जब नॉर्मल मैन होता है तो वो हीमोफिलिक होंगे, उसके अंदर लड़के होंगे सारे हीमोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें हस्बैंड हैज ब्लड ग्रुप ए एंड वाइफ हैज ब्लड ग्रुप बी, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। तो देखो जब हस्बैंड और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप अलग अलग है ना ए और बी, तो इसमें ब्लड ग्रुप है ना बच्चे का वो क्या होगा? तो जब ए और बी है ना तो चारों ब्लड ग्रुप होंगे इसमें, ए बी और ओ, चारों ब्लड ग्रुप होंगे। जब हस्बैंड का तो है बी, सॉरी ए और वाइफ का है बी, यानी दोनों के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप अलग अलग है। तो बच्चों में चारों में से कौन सा भी हो सकता है? सभी के 25% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट इज यूजफुल फॉर अस। इसमें से कौन सा इंसेक्ट है जो हमारे लिए यूजफुल है? पेरिप्लेनेटा, मस्का, बॉम्बिक्स और मॉस्किटो।
तो देखो इसमें बोम्बिक्स होता है ना, बोम्बिक्स मोराई, वो हमारे लिए यूजफुल इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड सोल्यूबल आरएनए। इसमें से सोल्यूबल आरएनए है ना वो कौन सा होता है? तो इसमें से देखो ना, जो आरआरएनए होता है ना वो सोल्यूबल होता है, आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बायोटिक फैक्टर्स आर। बायोटिक फैक्टर्स इसमें से कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर इसमें से होते हैं जो दूसरे केमिकल फैक्टर्स ऑफ सोयल विच अफेक्ट लाइफ, फिजिकल फैक्टर्स ऑफ सोयल विच अफेक्ट लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंस अदर ऑर्गेनिज्म। तो देखो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना जो अदर ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उनको उनकी वजह से उन पे कोई इफेक्ट होता है, तो ऑल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो बायोटिक फैक्टर में आएंगे, जो नॉन लिविंग होंगे ना वो एबायोटिक फैक्टर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए लिविंग फॉसिल। इसमें से कौन सा है ना वो लिविंग फॉसिल है? पाइनस, जिंगो, नीटम और रिक्सिया। तो देखो इसमें से है ना करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा जो जिंगो होता है ना वो लिविंग फॉसिल है, जिंगो। ये है जिम्नोस्पर्म है ये, जिंगो जो जिनस होता है ना जिंगोएल्स, तो ये जिंगो होता है जिनस, ये लिविंग फॉसिल है जिम्नोस्पर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है द एल्गा यूज्ड फॉर क्विक सीवेज डिस्पोजल इज। इनमें से कौन सा एल्गा है जो सीवेज डिस्पोजल के लिए यूज में लिया जाता है? यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, क्लेडोफोरा और क्लोरेला। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें होगा क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास होते हैं ना, ये क्विक सीवेज डिस्पोजल के लिए यूज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय राइजोपस स्पीसीज। तो लैक्टिक एसिड है ना वो राइजोपस की स्पीसीज से किया जाता है ऑब्टेन। तो इसमें से कौन सी है वो राइजोपस की स्पीसीज? तो राइजोपस ओराइजी, राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस नोड्यूसस और राइजोपस सेक्सुअलिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा नोड्यूसस होता है ना जो, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर फाउंड इन ए साइथियम इज। तो साइथियम जो फीमेल फ्लावर होता है ना साइथियम का, यूफोर्बिया के अंदर पाई जाती है, ये यूफोर्बिया के अंदर। तो इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स का नंबर कितना होता है इसमें? तो देखो इसमें ना फीमेल फ्लावर होता है ना वो सिर्फ 1 होता है, लार्ज फीमेल फ्लावर होता है 1, और मेल फ्लावर्स होते हैं ना वो होते हैं इसमें बहुत सारे। साइथियम जो फ्लावर होता है ना उसके अंदर फीमेल फ्लावर सिंगल होता है, यूफोर्बिया के अंदर पाया जाता है, और मेल फ्लावर्स इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्निप 2-3 पार्ट ऑफ स्वोलन एरिया इज डेरिव्ड फ्रॉम। तो टर्निप होता है उसके अंदर जो स्वोलन एरिया होता है ना वो किससे बना होता है? हाइपोफाइसिस, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एपिकोटाइल और रेडिकल। तो देखो टर्निप होता है ना जो ब्रेसिका रापा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर नेपिफोरम रूट पाई जाती है, ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाता है ये। तो इसके अंदर है ना ये हाइपोकोटाइल से बनती है, हाइपोकोटाइल से बनती है ये। ब्रेसिका रापा का जो सोलन पार्ट होता है ना वो हाइपोकोटाइल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है ना वो कौन से हैं? तो ब्रायोफाइट्स हैं। प्लांट किंगडम के एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? ये टेरेस्ट्रियली ग्रो कर सकते हैं। जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं ना वो जैसे लैंड पे रह सकते हैं ना, वैसे ये लैंड पे सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इनको प्लांट एम्फीबियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वाज इनिशिएटेड बाय। तो लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ था फोटोसिंथेसिस का वो किसने दिया था? तो लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ था वो दिया था ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट थे, ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट उन्होंने दिया था।
हु सेड दैट ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी इविल? किसने बोला था कि ट्रांसपीरेशन है वो एक नेसेसरी इविल है? कर्टिस, स्टीवार्ट, एंडरसन और जेसी बोस। तो देखो इसमें से जो कर्टिस नाम के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बोला था कि ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी इविल, ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी भी होता है, नेसेसरी इविल होता है, और बाकी ये प्लांट्स में नुकसान भी होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ट्रांसपीरेशन वुड बी लोवेस्ट व्हेन? ट्रांसपीरेशन सबसे कम कब होता है? वाइंड वेलोसिटी इज हाई, इनफ वाटर इज इन द सोइल, एटमोस्फेरिक आरएच इज हाई, हाई टेम्परेचर एंड लाइट। तो ट्रांसपीरेशन है ना सबसे कम कब होता है? तो जब एटमोस्फेरिक आरएच है ना वो हाई होता है ना, जब एटमोस्फेयर जो हाई होता है जिसमें नमी जब इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, रेनी सीजन जब होता है ना तो सबसे ज़्यादा सबसे कम ट्रांसपीरेशन होता है रेनी सीजन में। तो एटमॉस्फेयर आर एच इज हाई होगा तब ट्रांसपीरेशन होगा वो लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू ट्रांसपीरेशन? इसमें से कौन सा है जो ट्रांसपीरेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? यानी जब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा कब होगा? जब ये चाहिए होंगे तब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें लाइट और आर एच, टेम्परेचर एंड आर एच, टेम्परेचर एंड विंड, आर एच एंड विंड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ना जब टेम्परेचर और विंड ये दोनों ज़्यादा होंगे ना तब ट्रांसपीरेशन है ना वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, टेम्परेचर और विंड है ना वो ज़्यादा होंगे तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई? ट्रांसपोर्ट वाटर है ना जो प्लांट्स के अंदर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये जो एब्जॉर्ब तो होता है रूट हेयर्स के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट है ना ये किसके द्वारा होता है? इसमें वाटर तो जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम होता है ना ये तो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम होता है ये करता है फूड और जो भी मिनरल्स होते हैं ना उनका फ्लोएम में होता है। तो जाइलम होता है ना ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है इसमें प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्स विच पुल्स वाटर अप इन टाल ट्री? कौन सा इम्पोर्टेंट फोर्स है जो प्लांट्स में है ना वाटर को ऊपर खींचने का काम करता है? इम्बिशन फोर्स, ऑस्मोटिक, कोहेसिव फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखो जो वाटर को जो सबसे ऊपर खींचने का जो होता है ना तो वो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इसको। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूल्स लगता है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड? फोटोसिंथेसिस की जो लाइट फेज है ना वो क्या कहलाती है? हिल रिएक्शन, फोटो एक्शन, पिगमेंट एक्शन और क्लोरोफिलस प्रोसेस। तो देखो जो लाइट फेज होती है ना फोटोसिंथेसिस की वो कहलाती है हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द प्लांट कस्कुटा शोज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन? कस्कुटा का जो प्लांट होता है ना वो सबसे ज्यादा सिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है? रेड लाइट में, ब्लू लाइट में, ग्रीन लाइट में, नो फोटोसिंथेसिस एट ऑल। तो देखो इसमें ये कस्कुटा होता है ना ये पैरासाइटिक प्लांट होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये पैरासाइटिक प्लांट होता है जिसको कस्कुटा यानी अमरबेल होती है ना उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ? तो शुगर का जो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ना एनारोबिक रिएक्शन में, रेस्पिरेशन में, तो वो किसका रिजल्ट होता है? ये किस मतलब इससे क्या बनते हैं? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना जिसमें शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या बनता है? तो फ्रक्टोज एंड वाटर, ग्लूकोज एंड CO2, एल्कोहल एंड CO2 और वाटर एंड CO2। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर बनेगा एल्कोहल और
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसके अंदर एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज इज कॉल्ड। एनारोबिक कंडीशन में ना ग्लाइकोलाइसिस की रेट है ना वो बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाती है? इसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं, एक्सटिंक्शन पॉइंट बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, या पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, इसको बोलेंगे पास्चर इफेक्ट बोलेंगे। जब एनारोबिक कंडीशन होती है ना तो ग्लाइकोलाइसिस की रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसको पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। O2 की अब्सेंस में रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? लेस इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन देन माइक्रोन्यूट्रिशन, nutrients as important in nutrition as macronutrients may be omitted from culture media without any detrimental effect on the plant। तो देखो इसमें ये लेस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन देन मैक्रोन्यूट्रिएंट may be omitted from culture media without any detrimental effect on the plant called micro because they play only minor role in nutrition। तो करेक्ट ऑप्शन है ना, तो ये रिक्वायर्ड क्या होते हैं? लो अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं ये। लेस एज इम्पोर्टेंट इन न्यूट्रिशन एज मैक्रोन्यूट्रिशन। तो ये देखो है ना, अमाउंट तो इनकी कम चाहिए होती है, लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बराबर ही फंक्शन होता है इनका भी। फंक्शन में इनका फंक्शन चाहे थोड़ी अमाउंट में होता है लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो ये होता है एज इम्पोर्टेंट इन न्यूट्रिशन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स इज ए सोइल लेस कल्चर, वाटरलेस कल्चर, एयरलेस कल्चर। तो इसमें हाइड्रोपोनिक्स होता है ना ये सोइल लेस कल्चर होता है। इसमें जो भी मीडिया होता है, मीडियम बनाता है इसके अंदर मिनरल्स का और पानी के अंदर, और फिर उसमें है ना प्लांट्स को उगाया जाता है। तो इसमें एयर और वाटर दोनों तो चाहिए लेकिन सोयल नहीं चाहिए। ग्रोथ मीडिया के अंदर इनको उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कंप्लीट फूड चेन। तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से रिलेटेड होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं ये, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्लांट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन। कौन सा प्लांट है जिसके अंदर मैंग्रोव वेजिटेशन होता है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट होता है? तो राइजोफोरा मैंगनाई, फिकस रिलीजियोसा, मैंजीफेरा इंडिका, प्रोसोपिस स्पेसीजेरा। तो जो राइजोफोरा होता है ना, राइजोफोरा, ये होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा, कैरियर ऑफ फ्लोरोसिस इज। फ्लोरोसिस का जो कैरियर है ना वो क्या है इसमें? तो इसमें फ्लोराइड का जो वाटर होता है ना, वाटर होता है फ्लोराइड का, वो होता है इसमें फ्लोरोसिस का कैरियर। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक जो आरएनए होता है ना वो कितने टाइप का होता है? तो नॉन जेनेटिक आरएनए का टाइप होता है ना वो इसमें से कौन सा है? 2 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, ओनली 1 टाइप का होता है, नन ऑफ द डी। तो देखो जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है ना वो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में सभी में पाया जाता है, और 3 टाइप का होता है। तो ये होता है 3 टाइप का होता है, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और एमआरएनए होता है। ये तीनों टाइप के आरएनए होते हैं ना ये नॉन जेनेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कप्पा पार्टिकल्स इंक्लूड। कप्पा पार्टिकल्स में क्या इंक्लूड होता है? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो देखो कप्पा पार्टिकल्स है ना वो किस में पाए जाते हैं? तो ये पैरामीशियम में पाए जाते हैं, और ये क्या शो करते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस होती है ना, जो साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा इनहेरिटेंस शो होती है ना उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कप्पा पार्टिकल्स किस में पाए जाते हैं? पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, ए न्यूक्लियोटाइड इज ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ए।
न्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, तो इसमें फॉस्फेट, 5 कार्बन, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें यही होगा, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर प्रेजेंट होते हैं, और जब इनके साथ में फॉस्फेट जुड़ जाता है तब ये न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्यूसेंट सेंटर इज द जोन ऑफ, क्यूसेंट सेंटर है वो किसका जोन होता है, लिस्ट माइटोटिक एक्टिविटी इन द रूट एपेक्स, लिस्ट माइटोटिक एक्टिविटी इन द शूट एपेक्स, मैक्सिमम माइटोटिक एक्टिविटी इन द रूट एपेक्स, मैक्सिमम माइटोटिक एक्टिविटी इन द शूट एपेक्स। तो देखो जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा। इसमें लिस्ट माइटोटिक एक्टिविटी होती है और ये रूट एपेक्स के अंदर पाया जाता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, उसमें जो रूट कैप होता है ना, उसके जो पास वाली अंदर वाली सेल्स होती है ना, वो क्यूसेंट सेंटर होता है। ये माइटोटिक एक्टिविटी इनके अंदर होती है, लिस्ट माइटोटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म इसमें से क्या होता है, तो पेरिस्पर्म क्या होता है, रिमनेंट जो न्यूसिलस होता है ना वो होता है। तो ये किस में पाया जाता है, जो पेपेरेसी जो फैमिली होती है ना उसमें पाया जाता है। और सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म बोला जाता है इसको। इसके अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है ना वो स्टोर होते हैं पेरिस्पर्म के अंदर। तो पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म डीजेनरेट पार्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो इसमें रिमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। जो न्यूक्लियस की जो आउटर सी जो लेयर होती है ना वो जब रिमेनिंग हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज वन इन विच माइक्रोपाइल एंड सेलेजार। तो ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है ना वो माइक्रोपाइल और सेलेजा में क्या इनके अंदर है ना रिलेशन है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकल्स, पैरेलल ऑफ फ्यूनिकल्स, एट राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल्स, ओब्लिक टू फ्यूनिकल्स। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, जो ऑर्थोट्रोपस होता है ना उसको एट्रोपस भी बोलते हैं, माइक्रोपाइल, और इसके अंदर माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल होते हैं ना वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ये पॉलीगोनेसी फैमिली होती है ना उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल की स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर है, वेम, एनाबिना, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। तो देखो इसमें से नोस्टोक, एनाबिना, ओलेरेसिया, ओलोसिरा, ये तो क्या होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो एनाबिना है ना इसके अंदर वो होगा नॉन सिम्बायोटिक, और जो वेम, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम है ना ये है सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर। एनाबिना है ये फ्री लिविंग होता है, नॉन सिम्बायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा डिस्कस किया गया था, तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में डिस्कवर हुआ था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सभी को याद होना चाहिए। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। और बाद में इसको है ना एवरी मैकलियोड और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट थे 1994 में, उन्होंने इनकी डीप स्टडी की थी आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें, लेथायरिज्म इज कॉज्ड बाई, तो ये दाल होती है खेसारी दाल जिसको बोलते हैं लेथायरिज्म, उसके द्वारा कोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स वन क्रोमोजोम इज, जीन्स के ऊपर क्रोमोजोम का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, तो देखो जीन्स के ऊपर क्रोमोजोम का जो अरेंजमेंट होता है ना वो लीनियर पेयर में होता है। मॉर्गन ने ये शो किया था कि जीन्स का अरेंजमेंट है ना वो क्रोमोजोम पे कैसे होता है, तो लीनियर फॉर्म में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पिगमेंट एंथोसाइनिन इज लोकेटेड इन। एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है वो किसमें लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में और वैक्यूल में। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो इसमें होगा एंथोसाइनिन, है ना। ये होगा वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल में वाटर वेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल एलिमेंट्स होते हैं और सेल सेप होता है एक्स्ट्रा, और सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं ना एंथोसाइनिन वगैरह, वो वैक्यूल में पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1838 एंड 39 बाय स्लाइडन और सुमान ने दी थी ये थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन और इसमें स्लाइडन ने तो दी थी 1938 के अंदर, नहीं 1838 के अंदर, और जो सवान थे उन्होंने 1839 के अंदर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम का, वो क्या? एंजाइम से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है, हम ये सोच के रह जाते हैं कि ये तो हमें आता ही है, लेकिन उस टाइम हमसे ये गलत हो जाता है। तो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो देखो, प्रोटीन पार्ट को तो बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालाइन। तो इसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो प्रोटीन पार्ट होता है कंप्लीट, जो एंजाइम होता है उसको होलो एंजाइम बोला जाता है, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोला जाता है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना उसको कोफैक्टर बोला जाता है। और कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, कोएंजाइम भी जुड़ा होता है और मेटालाइन भी जुड़ा होता है। कोएंजाइम मोस्टली इसमें वाइटामिन जुड़े होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना वो इसमें से कौन सा है? तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ना वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजनेज तो एंजाइम होता है, और एमओ होता है ना, एमओ मोलिब्डेनम, वो होता है इसके अंदर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, इंसेक्ट कैप्चर्ड बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ। तो देखो इसमें जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं ना वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? तो जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, उसके लिए ये इनकी प्रे करते हैं। नाइट्रोजन चाहिए होता है प्लांट्स को, और जो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना वो नाइट्रोजन के लिए एनिमल्स को इसमें कैच हो जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जिब्रेलिन है वो सबसे पहले किससे एक्सट्रैक्ट किया गया था? जिब्रेला फ्यूजिक्योराई, एल्गी, बैक्टीरिया, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो देखो जिब्रेला है ना वो सबसे पहले जिब्रेला फ्यूजिकाई नाम के फंजाई होता है ये एक तरह का, और राइस सीडलिंग में पाया जाता है ये फंजाई। तो वहां से इन्होंने योबोता और हायासी नाम के 2 जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था इन्होंने, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। और अगर आप नए हो क्लास के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो मैं अपलोड कर सकूं। थैंक यू।